हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को 100 हिस्ट्री का प्रश्न बता रहे हैं जो सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम लोग 400 प्रश्न देख चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। ठीक है, चालू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि जगदीशपुर का राजा थे। बताना है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो याद रखना, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 402 नंबर प्रश्न कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो याद रखना, 1857 के नेतृत्व बिहार से वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि गटकरी विद्रोह का केंद्र था। बताना है कि गटकरी विद्रोह जो था उसका केंद्र क्या था। तो याद रखना है कोल्हापुर। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो याद रखना है मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया। तो याद रखना है मंगल पांडे ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था। तो याद रखना है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। तो याद रखना है लखनऊ में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। तो याद रखना है श्री नारायण गुरु के द्वारा यह दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो याद रखना है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। तो याद रखना है सत्यशोध समाज का स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। तो याद रखना है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन था। तो याद रखना है छोटा नागपुर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। याद रखना मुंडाओं के द्वारा 1895 ईस्वी में विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ। बताना है कि खेरवार आदिवासी आंदोलन जो है वह कब हुआ था। तो याद रखना 1874 ईस्वी में खेरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था। तो याद रखना है मालाबार क्षेत्र में मोपला आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक था। तो याद रखना है पागलपंथी विद्रोह जो था वह गारो का विद्रोह था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 418 नंबर प्रश्न कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। तो याद रखना भील आंदोलन जो है वो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक थे। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे वह नील आंदोलन का जमकर समर्थन किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो याद रखना भारत का बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी के समय अकबर थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 421 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरी से स्थापित किए वह था। तो याद रखना है अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध जो है राजगीर में स्थापित किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो याद रखना है सिंधु सभ्यता के घर जो है वह ईंटों से बनाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। याद रखना हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वह 1921 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से
किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेराकोटा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो याद रखना है हड़प्पा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 427 नंबर प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव जो थे प्लासी की युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो याद रखना है हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल था? तो याद रखना है बैटिंग। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो याद रखना है अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध करने वाला कोई था तो वह था मराठा। मराठाओं ने सबसे अधिक अंग्रेजों का विरोध किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो याद रखना है टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी वह श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिखों के सैन्य संस्थापक खालसा पंथ का प्रवर्तन थे? तो याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जो थे वह गुरु नानक की जीवनी लिखे हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुकर चाकिया। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है किसकी समाधि के कारण नरदेंद्र गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो याद रखना है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 ईस्वी में मारे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो याद रखना है अवध में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किए हुए थे? तो याद रखना है गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है किसके शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो याद रखना है सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो याद रखना अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है वह सबसे अधिक आर्थिक क्षेत्र में पड़ा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो याद रखना है लॉर्ड क्लार्क के द्वारा भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है लाहौर में। ठीक है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह का राजधानी जो है वह लाहौर में थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना है लॉर्ड डलहौजी जो थे वह गोद प्रथा का प्रतिपादन करने वाला पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया? तो याद रखना है जमींदारों ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो याद रखना है बम्बई में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागवान लगाए गए थे? तो याद रखना है वायनाड जनपद में लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो याद रखना है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो याद रखना है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है
वह चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, तो याद रखना है ब्राह्मण समाज। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि धर्म सभा के संस्थापक थे, तो याद रखना धर्म सभा के संस्थापक जो थे वो राधाकांत देव थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, तो याद रखना स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था वह नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो याद रखना है राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है, तो याद रखना आर्य समाज जो है वह धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरोध में थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन थे, तो याद रखना युवा बंगाल आंदोलन के नेता जो थे वह हेनरी बियन डेरजियो थे। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग 456वां प्रश्न है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, तो याद रखना है राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है वह भारत के बाहर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, बताना है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वह कहाँ था, तो याद रखना है पटना। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया, तो याद रखना है 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो याद रखना है राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया, तो याद रखना है कुका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने क्या किए थे, संगठित किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो याद रखना है वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वह एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादू मियाँ जो था वह फरायजी विद्रोह का नेता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि देव समाज का संस्थापक कौन था, तो याद रखना देव समाज के संस्थापक जो था वह शिव नारायण अग्निहोत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राह्मण समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखना ब्राह्मण समाज जो है वह एकेश्वरवाद पे आधारित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोले थे कि अच्छा शासन जो है स्वशासन का स्थापन नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना प्रार्थना समाज जो है उसका संस्थापक आत्माराव पांडुरंग थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था, तो याद रखना तंजौर जो था वह चोल राजाओं का राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखना पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वह मदुरै हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया हुआ था, तो याद रखना है अल्फांसो डी अल्बुर्बक जो था वह गोवा पे अपना अधिकार किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव जो था वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यवहार फैलाया और प्रभावित किया, तो याद रखना है पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था, याद रखना वास्को डी गामा जो था वह पुर्तगाल के रहने वाला था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, तो याद रखना है सर टॉम्स रो जो था वह जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया हुआ अंग्रेज था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सिख गुरु द्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो याद रखना है, सिख गुरु द्वारा सुधार अधिनियम जो है वह 1925 में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो याद रखना है, शिकागो में प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई? तो याद रखना, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो थे वह शिवदयाल साहब थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? तो याद रखना है, गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है वह बेलूर में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे? तो याद रखना है, संवाद कौमुदी जो पत्र है उसका संस्थापक जो थे वह राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? तो याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वह मूल शंकर था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई? याद रखना, ब्राह्मण समाज की स्थापना जो है वह 1828 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शारदा मणि कौन थी? याद रखना है, शारदा मणि जो थी वह एक प्रकार के रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है, याद रखना, शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो याद रखना है, अवध के नवाब जो है उन्हें हम लोग नवाब वजीर के नाम से जानते थे लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो याद रखना है, मीर कासिम जो था वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो याद रखना है, गुरु अर्जुन ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? याद रखना, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो थे वह खड़क सिंह थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? याद रखना, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो था वह राणा प्रताप से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखना है, हुगली। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? याद रखना, भारत में समुद्री मार्ग की खोज जो है वह वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न कि उस क्षेत्र को पहचानिए जहां से यूरोपवासियों को सर्वोच्च सूरा और कासिम, यहाँ पे सूरा और कासिम प्राप्त हुआ था? तो याद रखना है, बिहार से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किसने कहा कि मराठा का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो याद रखना है, ग्रांट डोल्फ के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिव जी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है, शिव जी के साम्राज्य की राजधानी जो थी वह रायगढ़ थी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न कि शिव जी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो याद रखना, शिव जी का राज्य अभिषेक जो है वह रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 495 कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो याद रखना, औरंगजेब के शासनकाल में मराठा के प्रमुख संभाजी जो है उनका हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासनकाल में थी? बताना कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो था किस शासक के शासनकाल में था? तो याद रखना, शिवाजी।
नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो याद रखना है आदि शंकर जो बाद में चल के शंकराचार्य बन गए थे, ठीक है, उनका जन्म जो है वह केरल में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न कि चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो याद रखना चैतन्य महापुरुष जो है वह गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 499वां प्रश्न कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था। तो याद रखना है संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट और आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे कि महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। तो याद रखना महमूद बेगड़ा जो था वह गुजरात राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध सुल्तान था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही 100 प्रश्नों को लेकर।